वेलकम टू मैराथन सीरीज। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, जिससे क्वेश्चन आना श्योर है। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव, उखड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। तो आइए इसी के साथ हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए कल के एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले एनिमल किंगडम जो है, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग सीख लेते हैं जो डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एनिमल किंगडम से सिमेट्री के बारे में। किसके बारे में? सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री वो लाइन होती है जो आपको उसको दो या दो से ज़्यादा पार्ट में कट कर सकती है। अब इसमें सिमेट्री में एक रेडियल सिमेट्री आती है, एक बायलैटरल सिमेट्री होती है, एक एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। तो ये देखिए, अगर इनको कहीं से भी काटेंगे, किसी भी दो प्लेन में नहीं काटेंगे, इनको एसिमेट्रिकल, जैसे पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं, ओके, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। और एक होता है आपका बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि आप इनको खाली दो ऐसे पार्ट में काट सकते हो जो एक लाइन होती है जो इनको खाली दो पार्ट में डिवाइड कर सकती है इक्वल हाफ में। इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। इसी को हम लोग बॉटनी में पढ़ेंगे जाइगोमॉर्फिक। क्या? जाइगोमॉर्फिक। और एक होती आपका रेडियल सिमेट्री, ठीक है, ओके। तो ये देखिए बायलैटरल रेडियल सिमेट्री, कहीं से भी काटेंगे दो इक्वल हाफ में काटेगा, यहाँ से काटेंगे तब भी इक्वल हाफ में, ओके। तो ये आपके बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री जो होता है मोस्ट ऑफ द एनिमल में पाए जाते हैं, लेकिन रेडियल सिमेट्री जो होते हैं कुछ लिमिटेड में पाए जाते हैं। जैसे आपके, अच्छा यहाँ पर पहले लिख लेते हैं अपने सारे फाइलम का नाम। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं पोरीफेरा। क्या? पोरीफेरा, प्रोटोजोआ पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, लास्ट वन इज द कॉर्डेटा। हो गया पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो देखिए ए पोरीफेरा में क्या हो गया? एसिमेट्री हो गया, ठीक। बाकी सिलिंट्रेट और टीनोफोर्स में क्या हो गया? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाकी सब में क्या होगा? बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इकानोडर्मेटा का जो आपका लार्वा होता है वो बायलैटरल सिमेट्री में होता है, लेकिन जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री होते हैं। तो ये थी सिमेट्री की बात। अगर हम दूसरे नंबर पर सिमेट्री के बाद जर्म लेयर की बात करें, किसकी लेयर बात करें? जर्म लेयर की बात करें। तो जर्म लेयर में देखिए, हमारे बॉडी में जब हम लोग डेवलपमेंट होते हैं तो उसमें तीन जर्म लेयर होती है। एक तो आपका एक्टोडर्म होता है, एक आपका मीजोडर्म होता है, और एक आपका क्या होता है? एंडोडर्म होता है, राइट। अब देखिए, जो एक्टोडर्म होता है सबसे पहले बनता है एंडोडर्म, उसके बाद बनता है और एक्टो और एंडो की सहायता से मीजोडर्म बनता है। जिसमें खाली एक्टो और एंडोडर्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और जिसमें तीनों जर्म लेयर होते हैं, मीजोडर्म भी आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, ओके, ये तीनों जो होते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। इनमें खाली क्या पाया जाता है? एक्टो और एंडो पाया जाता है। बाकी बचे हुए क्या कहलाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनमें मीजोडर्म प्रेजेंट होता है। तो ये जर्म लेयर की बात थी। तीसरे नंबर पर आता है जर्म लेयर के बाद सीलोम की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीलोम की बात करें, देखिए सीलोम क्या होता है? सीलोम कैविटी इन मीजोडर्म। मीजोडर्म की कैविटी को सीलोम बोलते हैं, मीजोडर्म, ठीक है। तो देखिए इनमें मीजोडर्म है ही नहीं। पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा इसमें नहीं, तो इसमें सीलोम की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मीजोडर्म है ही नहीं। मीजोडर्म की जगह पे मीजोहाइल और मीजोग्लिया पाया जाता है। तो मीजोहाइल जो होता है वो आपके पोरीफेरा पाया जाता है, और मीजोग्लिया जो होता है वो सिलिंट्रेट्स में पाया जाता है। अनडिफरेंशिएट मास होता है, ओके। इसके बाद देखिए सीलोम जो होता है, प्लेटीहेलमिन्थीज में अगर हम देखेंगे सीलोम को, तो ये ठसाठस भरा होता है, यानी कि ये पूरा भरा होता है। सीलोम होता ही नहीं, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक मीजोडर्म तो है, लेकिन मीजोडर्म में कोई भी कैविटी नहीं होती है, इसलिए एसीलोमेट कहलाते हैं। लेकिन एस्केलमिन्थीज में जरा देखिए, एस्केलमिन्थीज में भरा तो खाली तो होता है, नो डाउट खाली होता है, लेकिन एस्केलमिन्थीज का ये मीजोडर्म जो होता है वो छोटे छोटे पाउच में टूट जाता है। क्या? छोटे छोटे पाउच में टूट जाता है। सीलोम होता है, लेकिन दिखावे का सीलोम होता है, इसीलिए एस्केलमिन्थीज के सीलोम को बोलते हैं स्यूडोसीलोम। क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोम बोलते हैं। बाकी इन लोगों में आपके एनिलिडा से लेकर के आपके कॉर्डेटा तक, ठीक है, इनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। ट्रू सीलोम का मतलब अच्छा वाला सीलोम पाया जाता है। मीजोडर्म एकदम खाली होता है, इसी में ऑर्गन हम लोग रखेंगे, यानी कि ये सीलोमेट होते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थीज के मेंबर ये एसीलोमेट होते हैं, एस्केलमिन्थीज स्यूडोसीलोमेट होते हैं। बाकी क्या होते हैं? सीलोमेट होते हैं। और पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा में सीलोम की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीजोडर्म इनमें होता ही नहीं है। हम लोग सीलोम खाली किस में बात करते हैं? कैविटी इन मीजोडर्म को, ठीक है। अब देखिए
ये हो गया सीलोम की बात। अब देखिए होता क्या है बाबू कि जो ये सीलोम होता है, जो सीलोमेट एनिमल होते हैं, सीलोम भी दो तरीके का होता है। क्या होता है? सीलोम भी दो तरीके का होता है। एक जो होते हैं आपके साइजो सीलोम होता है। क्या होता है? साइजो सीलोमिक या साइजो सीलोम होता है। एक होता है एंटीरो सीलोम। क्या होता है? एंटीरोसीलोम होता है। साइजोसीलोम और एंटीरोसीलोम। देखिए साइजोसीलोम में क्या होता है, साइजोसीलोम कैसे बनते हैं कि आपका ये एक्टोडर्म हो गया, ये अंदर वाला एंडोडर्म हो गया, ये वाला बीच वाला मीजोडर्म हो गया। मीजोडर्म वाली पट्टी ऐसे है, एक ऊपर खिसक गई, एक नीचे की तरफ खिसक गई, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनता है। तो ये देखिए एक पट्टी ऊपर खिसक गई, एक पट्टी नीचे खिसक गई, ये बीच में जगह बन गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग साइजोसीलोम बोलते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग मीजोडर्म से बन रहा है। लेकिन एंटीरोसीलोम में क्या होता है, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। एंडोडर्म से दो पाउच निकलते हैं। क्या निकलते हैं? दो पाउच निकलते हैं और ये पाउच धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ये देखिए दोनों पाउच धीरे धीरे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते देखिए ऐसे बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ये देखिए ऐसे सीलोम बना लेगा। क्या बना लेगा? ये सीलोम। यानी कि जो स्टार्टिंग का डेवलपमेंट है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन लास्ट वाला सिमिलर हो जाता है किसके? आपके साइजोसीलोमी के सिमिलर हो जाता है। यानी कि एंटीरोसीलोम जो होता है उसमें पाउच निकलते हैं, यही पाउच बाद में जाकर के सीलोम बनाते हैं। स्टार्टिंग में एंटीरोसीलोम होता है, बाद में चल करके वो साइजोसीलोम की तरह हो जाता है। अब बात आती है ये पाया किस में जाता है? तो साइजोसीलोम। सीलोम हालांकि सब में पाया जाता है, एनीलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, लेकिन एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन तीनों में जो है आपका साइजोसीलोम बनता है। और पाउच वाला इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में बनता है। ठीक, तो यहीं से दो टर्म निकल के आते हैं, एक प्रोटोस्टोमिया और एक ड्यूटेरोस्टोमिया के मेंबर। क्या चीज? प्रोटोस्टोमिया, 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 प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के मेंबर। ड्यूटेरोस्टोमिया के मेंबर दो चीज निकल के आया, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। देखिए प्रोटोस्टोमिया में सबसे पहले यहाँ पर साइजोसीलोमिक बनता है। क्या होता है? साइजोसील होता है। यहाँ पे एंटीरोसीलोम होता है। क्या होता है? ये पाउच वाला बनता है। ठीक है, ओके। अब देखिए प्रोटोस्टोमिया में क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर होता है। क्या होता है? जो ब्लास्टोपोर होता है, जर्म लेयर जो हमारे बचपन में, जो हमारे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनता है, ये देखिए कुछ ऐसे होता है। ये जो ब्लास्टोपोर होता है ये क्या बनाता है? माउथ बनाता है। क्या बनाता है? माउथ बनाता है। तो इसमें ब्लास्टोपोर सबसे पहले माउथ बनाता है और इसमें यही ब्लास्टोपोर सबसे पहले एनस बनाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके ड्यूटेरोस्टोमिया के मेंबर हैं उनमें सबसे पहले एनस बनता है और प्रोटोस्टोमिया में क्या बनता है? माउथ बनता है। राइट। अब देखिए क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका डिटरमाइन होता है। क्या होता है? डिटरमाइन टाइप का क्लीवेज होता है। इसमें इनडिटरमाइन टाइप का क्लीवेज होता है। ठीक, तो ये प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया याद रखिएगा। प्रोटोस्टोमिया में कौन कौन आ गया? एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, ये आते हैं क्योंकि इसमें साइजोसोलोमिक होते हैं, ये तीन आते हैं। बाकी तीन ड्यूटेरोस्टोमिया में आते हैं कौन कौन? आपके इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये आते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया के मेंबर। तो ये थे प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के मेंबर। अब आगे आइए, सीलोम के बाद, जर्म लेयर के बाद, सिमेट्री के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जल्दी से बात करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल की हो सकती है, ऑर्गन लेवल की हो सकती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेल लेवल किस में होगा? आपका पोरीफेरा में होगा, बाकी सब में या तो ऑर्गन लेवल होगा या तो आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। अब आइए मेटामेरिज्म में। मेटामेरिज्म क्या होते हैं? मेटामेरिज्म का मतलब होता है वो लाइन बॉडी पर जो उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे। कुछ में जो होते हैं ऊपर से जैसे धारियां दिखती हैं वैसे अंदर होती नहीं, उनको खींचने पर टूटेंगे नहीं, यानी कि वो स्यूडोमेटामर हैं। क्या है वो? स्यूडोमेटामर है। ठीक है, स्यूडोमेटामर है। और जिनमें खींचने पर टूट जाता है वो प्योर मेटामेरिज्म शो करता है। तो प्योर मेटामेरिज्म जो होता है एनीलिडा शो करते हैं, एनीलिडा। ठीक है, एनीलिडा हो गए, आर्थ्रोपोडा हो गए और कॉर्डेटा, तीन हो गए। ठीक है, कॉर्डेटा में कैसे? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो खींच देंगे तो पूरा टूट जाएगा। बाकी स्यूडोसीलोम जैसे फैसियोला वगैरह में जो होता है ऊपर से दिखता है लेकिन वैसा होता नहीं है, ये स्यूडोसीलोम शो करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री हो गई। सीलोम की बात सेगमेंटेशन। नोटोकार्ड पे आइए। नोटोकार्ड क्या चीज़ होता है? मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन होता है। मीजोडर्म से बनता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये खाली और खाली कॉर्डेट्स में पाया जाता है। अब वो अलग की बात है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में चाहे
बन करके ख़त्म हो जाए, चाहे एम्ब्रियोनिक कंडीशन बनने के बाद भी वो कार्टिलेज या आपके इस बोन में चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलने लगते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है आपके कॉर्डेट्स में रखे गए हैं, ठीक है। अब एक एक फाइलम पर हम चलते हैं। फाइलम सबसे पहले पोरीफेरा में जल्दी से बता दें आपको, ठीक। पोरीफेरा का मतलब पोर बियरिंग एनिमल होते हैं, इनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये वाटर कैनाल सिस्टम जो होते हैं ये पोर बियरिंग एनिमल होते हैं, ठीक, पोर बियरिंग एनिमल होते हैं। इनमें छिद्र होते हैं, छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से पानी निकलता है उसको बेटा ऑस्कुलम बोलते हैं। और ये स्पॉन्जोसील कैविटी होती, क्या होती है, स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर जाता है और स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम से क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, फूड कैप्चरिंग करता है और क्या कर सकता है, आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर कर देता है। और यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं जिनके फड़फड़ाने की वजह से, इनमें सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। इनको बोलते हैं कोइनोसाइट सेल। क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट सेल। कोइनोसाइट सेल, कोइनोसाइट सेल जो होती है ये आपके फ्लैजिला बियरिंग सेल्स होती हैं, कोइनोसाइट सेल, जिनको हम लोग कॉलर सेल भी बोलते हैं, जिनको फड़फड़ाने की वजह से, बीटिंग करने की वजह से पानी अंदर जाता है। अब ये आपके वाटर कैनाल सिस्टम जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं, एस्कान, साइकान, ल्यूकान। एस्कान, साइकान और ल्यूकान, ठीक है। तो एस्कान सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना, सबसे सिंपलेस्ट है। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन होता है, ल्यूकान होता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम और ये सब पाया जाता है। तो ये किसके मेंबर हैं, इसके मेंबर कौन कौन आते हैं आपके, इसके मेंबर जल्दी से नाम सुन लीजिए आप। इसके मेंबर आते हैं आपके इस्कॉन, ठीक है, साइफा, स्पॉन्जिला, याद रखिएगा। फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं, यू स्पॉन्जिला, बाथ स्पंज। आइए सिलिंड्रेटा में, ठीक है, किसमें, सिलिंड्रेट्स में आइए, ठीक है। अगर हम सिलिंड्रेट्स की बात करें तो सिलिंड्रेट्स जो होते हैं आपके, ये आपके डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं, डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि ये दो रूप में पाए जाते हैं। कुछ अपने पॉलिप फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ अपने मेडूसा फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए पॉलिप क्या होता है, मेडूसा क्या होता है, ठीक है। पॉलिप जो होता है उसका सबसे पहले एग्जाम्पल याद कर लिए। पॉलिप में हाइड्रा आता है, क्या आता है, हाइड्रा आता है और एडम्सिया आता है। क्या आता है, हाइड्रा और एडम्सिया आता है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, PSC, ठीक है आदमखोर है, ठीक है आदमखोर। पी का मतलब पॉलिप, एस का मतलब सिसाइल होता है, सी का मतलब सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर जैसे होते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रा का डायग्राम बनाइए, देखिए हाइड्रा है, ठीक, हाइड्रा देखिए किस तरीके का है, सिलेंडर की तरह है, ठीक है। और ये एक जगह से चिपके होते हैं, जो पॉलिप फॉर्म होते हैं एक जगह से चिपके होते हैं, यानी सिसाइल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, इनको पॉलिप बोला जाता है। इसमें हाइड्रा एग्जाम्पल होता है एडम्सिया, जिसको हम लोग सी एनिमन बोलते हैं, ये पॉलिप फॉर्म हो गया। और मेडूसा फॉर्म इसका जस्ट उल्टा होता है, कौन सा, मेडूसा फॉर्म इसके जस्ट उल्टा होता है। मेडूसा क्या होता है, वो अगर ये ससाइल होता है तो मेडूसा जो होते हैं फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है, फ्री स्विमिंग होते हैं। और आपका क्या होता है, सेसाइल, सिलेंड्रिकल, ये होते हैं अम्ब्रेला से। कैसे होते हैं, अम्ब्रेला, जैसे ऑरेलिया आइड्रा जेलीफिश इसमें आता है, ऑरेलिया आइड्रा जेलीफिश इसमें आता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो ओवेलिया होता है, क्या होता है, ओवेलिया जो होता है एक ही कॉलोनी में पॉलिप फॉर्म भी पाया जाता है और उसके मेडूसा फॉर्म भी पाए जाते हैं, यानी कि डाइमॉर्फिज्म एक ही में शो होता है ओवेलिया में। इसको, इसी प्रोसेस को बोलता है मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं, जो दोनों एक ही में पाया जा रहा है, ठीक है, ओवेलिया। अब ओवेलिया में कैसे दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। ओवेलिया को देखिए, जब पॉलीफॉर्म जो है, पॉलीफॉर्म मेडूसा में चेंज होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। पीएम में याद कर लीजिए, पीएम में, ठीक है, पीएम का असिस्टेंट। तो पॉलीफॉर्म मेडूसा में कब चेंज होगा, जब पॉलिप के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो मेडूसा बनाएगा, और मेडूसा के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो पॉलीफॉर्म बनाएगा, ठीक है। तो पॉलिप प्रोड्यूसर्स मेडूसा एसेक्सुअली और मेडूसा प्रोड्यूसर्स पॉलिप, ठीक है, सेक्सुअली, ठीक। तो ये हो गया आपका पॉलिप और मेडूसा। इसमें जो होता है डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। और इसमें इनकम्प्लीट टाइप का क्या होता है, इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेशन होता है, यानी कि जो एक ही आपका ओपनिंग होता है वही माउथ का काम भी काम करता है और एनस का भी काम करता है। इसमें स्पेशलाइज तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, हम लोग जिसको कोइनोसाइट सेल्स बोलते हैं। कोइनोसाइट सेल्स जो होती है इनके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। साथ ही साथ इनके डिफेंस मैकेनिज्म एनकोरेज, यानी कि एक जगह स्थिर रहने में भी मदद करती है।
और जो है इनको फीडिंग, ठीक है, यानी कि भोजन प्राप्त करने में मदद करती है। इसके अंदर जो है जहर भरा होता है जिसका नाम होता है हिप्नोटॉक्सिन। क्या नाम होता है? हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन जो होता है प्रोटीन और प्रोटीन प्लस फिनॉल का मिक्सचर होता है। किसका होता है? प्रोटीन प्लस फिनॉल का मिक्सचर होता है हिप्नोटॉक्सिन। अब ये जैसे कोई मान लीजिए सिलेंट्रेट है, कोई इसका प्रे है, ये इसके ऊपर हिप्नोटॉक्सिन डाल देगा, ठीक है, यानी कि जो कोइनोसाइट सेल है उसको उससे दाग देगा, तो इसके जहर इसके अंदर चला जाएगा। अगर इसके अंदर से ग्लूटाथियोनिक, क्या चीज़? ग्लूटाथियोनिक एसिड निकला, ठीक है, और ग्लूटाथियोनिक एसिड जाके इसको स्टिमुलेट किया, तब तो समझ जाएगा ये हमारा खाना है। लेकिन अगर ग्लूटाथियोनिक एसिड नहीं निकला तो ये इसको खाली पैरालाइज करके भाग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोइनोसाइट सेल्स, ठीक। और इनके माउथ को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। इनमें कुछ कोरल्स भी आते हैं जिनसे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, ओके। इसमें देखिए फाइसेलिया आता है, पुर्तगालीज मैना फॉर, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनिटुला सी पेन बोलते हैं, गार्गोनिया सी फैन हो गया, मेंड्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल बोलते हैं, ओके। टीनोफोरा आप में नहीं है लेकिन जान लीजिए टीनोफोरा जो होते हैं, टीनोफोरा के जो मेंबर होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस अपने अंदर लाइट निकालते हैं, और इनके ऊपर 8 कॉम्ब प्लेट पाई जाती है, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है। इसमें सेक्स मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है वो खाली और खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। इसका एग्जांपल होता है आपका प्लीरोबैंक्रिया और टीनोप्लाना, ठीक है। अब आइए प्लेटीहेल्मिन्थीज में, देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और क्या हो सकते हैं? एसिलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, और बताइए इसमें क्या होते हैं? बाइलैटरल सिमेट्री वाले होते हैं। ये सब तो जनरल टर्म है, ठीक। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज को चपटे क्रीम बोलते हैं। क्या चीज़? प्लेटीहेल्मिन्थीज को जो होते हैं इनको चपटे क्रीम बोला जाता है, यानी कि इनको फ्लैट वर्म बोला जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ भगवान ने इनको दबा दिया है, ठीक। और इसमें देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिका, क्या? फ्लेम सेल्स, ठीक। फ्लेम सेल्स जो होती हैं ऐसे निकली होती हैं, जैसे लगता है कहीं पर आग जल रहा है, इनको बोलते हैं ज्वाला कोशिका। इसी को बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, क्या? प्रोटोनेफ्रीडिया, या इसको बोलते हैं सोलिनोसाइट्स। क्या बोलते हैं? सोलिनोसाइट्स बोलते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का इसके काम करता है, ठीक है। अब ये देखिए ये आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? एंडोपैरासाइट भी हो सकता है, यानी कि दोनों। फ्री लिविंग में जैसे कौन आता है? इसके फ्री लिविंग में जो आते हैं आपका प्लेनेरिया आएगा। कौन आएगा? प्लेनेरिया। देखिए नर्वस सिस्टम का जो स्टार्टिंग होता है वो यहीं से हुआ है, प्लेनेरिया से ही हुआ है, ठीक है, ओके। अब देखिए आपके जैसे फैसियोला है, क्या है ये? फैसियोला है। ये आपके एंडोपैरासाइट होते हैं और इसमें मेनी लार्वल कंडीशन पाया जाता है। बहुत सारे लार्वल कंडीशन से गुजर करके सर्केरिया होगा, मेटा सर्केरिया होगा, इससे गुजर करके क्या बनाते हैं? इससे गुजर करके अपना लाइफ साइकिल चलाते रहते हैं, राइट। अब देखिए इनको फ्लैट वर्म बोला जाता है। ये बायलैटरली सिमेट्री होते हैं, ठीक। कुछ पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, कुछ आपके फ्री लिविंग होते हैं, और इसमें फ्लेम सेल ऑस्मोरेगुलेशन के पाई जाती है। सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं। इसमें टीनिया आता है जिसको हम लोग टेप वर्म बोलते हैं, और इसमें फैसियोला आता है जिसको हम लोग लीवर फ्लूक बोलते हैं। आइए एस्केलमेंथीज में, ठीक है, किसमें? एस्केलमेंथीज में। अब एस्केलमेंथीज को राउंड वर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? राउंड वर्म बोला जाता है। राउंड वर्म क्यों? क्योंकि इसका जब हम लोग क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो ये कैसे दिखते हैं? अपने राउंड दिखते हैं, ठीक है। इसमें दोनों तरीके की मसल्स पाई जाती है, सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल मसल, दोनों तरीके की मसल्स पाई जाती है। और इसमें जो होता है मस्कुलर फेरिंग्स भी पाया जाता है, और ये जनरली डायसियस होते हैं। कैसे होते हैं ये? डायसियस होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल पहचानने का तरीका ये होता है कि जो मेल होता है छोटा होता है और ये लास्ट में कर्व होता है, लेकिन फीमेल क्या होता है? लास्ट में कर्व नहीं होती। यहाँ पर इसके क्लोएका पीनियल सीटी पाई जाती है जो कि एक तरीके के कॉपुलेटिंग आर्गन की तरह काम करती है। फीमेल बड़ी होती है, मेल क्या होता है? छोटा होता है, ओके। ये थे एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज में अब अगर एक्सक्रीटरी रेनेट सेल क्या पाई जाती है? इसमें रेनेट सेल, ठीक है, रेनेट सेल पाई जाती हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो है आपका इसका डेवलपमेंट बहुत सारे लार्वल कंडीशन स्टेज से इसका भी होता है। राउंड वर्म बोलते हैं, मस्कुलर फेरिंग्स हो गया, डायसियस हो गया। इसमें एग्जांपल कौन कौन आते हैं? एस्कैरिस राउंड वर्म, बुचेरिया, ठीक है। बुचेरिया देखिए, बुचेरिया
बुचेरिया आपके सिलेबस में है। बुचेरिया जो होता है इसको फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। क्या? फाइलेरियल, हाथी पाँव करता है। ये लिम्फॉइड आर्गन पर, हमारे लिम्फॉइड आर्गन पर अटैक करता है और ये ब्लॉक कर देता है हमारे लिम्फॉइड आर्गन को, तो ये पैर फूलने लगता है, इंक्लूडिंग हमारे जेनाइटल आर्गन पे भी इसका इफेक्ट पड़ने लगता है। इसका कैरियर कौन होता है? फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो में भी कौन? क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट कौन होता है? प्राइमरी होस्ट हमेशा वो होता है जो मोर डेवलप होता है, और लेस डेवलप जो होते हैं वो सेकेंडरी होस्ट हमेशा होते हैं। ठीक है, जो आपके प्राइमरी होस्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं? हाईली डेवलप होते हैं। जैसे मैन हो गया, ये प्राइमरी होस्ट होता है और ये सेकेंडरी। अच्छा, बाउचेरिया में एक चीज़ अपन लोग ये याद रखेंगे, बाउचेरिया विवी पैरस होता है, ओवी पैरस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया अब बाउचेरिया। ठीक, इसके अलावा इसमें कौन आता है? एंसाइक्लोस्टोमा, जिसको हम लोग हुक वर्म बोलते हैं। ये होता है ऐसे हुक की तरह। किसके तरह होता है? ये हुक की तरह होता है। इसमें अपन लोग याद रखेंगे एंटेरोबियस। क्या चीज़? एंट्रोबियस, जिसको हम लोग बोलते हैं चुन्ना वर्म। ठीक है, कहते हैं ना, कहाँ भी चूना काट रहा है क्या? ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? चुन्ना वर्म, एंट्रोबियस होता है। आपके स्कलमेंथीज में। स्कलमेंथीज के बाद क्या चीज़ है? स्कलमेंथीज के बाद आइए एनिलिड्स में। क्या? एनिलिड्स। एनिलिड्स में बारे में जल्दी से जल्दी बता दिए। एनिलिड में क्या आता है? सीलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। ठीक है, एनिलिडा में एक्सक्रीटरी सिस्टम सेप्ट आपका नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? नेफ्रीडिया के थ्रू होता है बेटा। नेफ्रीडिया 3 तरीके के होते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया, क्या? सेप्टल नेफ्रीडिया, उसके बाद इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया, उसके बाद फेरेंजियल नेफ्रीडिया। 3 तरीके के नेफ्रीडिया होते हैं और इसमें जो होते हैं 100 से 150, अगर हम अर्थवा में स्पेशल बात करें तो 100 से 150 सेगमेंट पाए जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम लीच की बात करें तो इसमें 33 सेगमेंट फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं होता है। लीच में अगर हम बात करें, लीच का जो सीलोम होता है रिड्यूस्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाई जाती है जिसको हम लोग बोट्राइडल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोट्राइडल टिश्यू पाए जाने के कारण उसका सीलोम रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, लीच में। और लीच में 2 सकर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 सकर्स पाए जाते हैं। एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर वाले से वो सक करता है क्या? हमारे ब्लड को। एंटीरियर वाले से हमारे ब्लड को सक करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सैंगिवोरस। क्या बोला जाता है? सैंगिवोरस बोला जाता है। ठीक, और अगर हम यहीं पर नेरिस को ले लें, किसको? नेरिस को ले लें, तो नेरिस जो होता है वो डाइसियस होता है, यानी कि नेरिस में मेल फीमेल अलग होते हैं, लेकिन लीच और अर्थवर्म में जो होता है मेल फीमेल एक ही में होते हैं। मोनोइसियस बाइसेक्सुअल होता है, ये यूनिसेक्सुअल और ये आपका डाइसियस होता है। और नेरिस में जो होता है स्पेशल टाइप का लेटरल अपेंडेजेस, जिसको हम लोग पैरापोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पैरापोडिया बोलते हैं। पैरापोडिया से ये लोकोमोशन करता है। क्या करता है? पैरापोडिया से ये लोकोमोशन करता है। और इसका जो है आपका यूरिक एसिड और यूरिया क्या होते हैं? इसके नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं नेरिस के। ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, अगर हम नेफ्रीडिया को देखें, सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटीगुमेंट्री और फेरेंजियल। सेप्टल वाला जो होता है आपका, सेप्टल वाला जो होता है वो 15 सेगमेंट से पीछे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, और ये फेरेंजियल वाला 4, 5, 6 में पाया जाता है। और इंटीगुमेंट्री जो होता है 3 टू लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो सेप्टल वाला 15 टू लास्ट होता है। ठीक, और इंटीगुमेंट्री वाला 3 टू लास्ट होता है। देखिए क्लाइटेलम रीजन 14, 15, 16 होता है। ठीक है, इनमें कोई भी नेफ्रीडिया वगैरह नहीं पाए जाते हैं। 4, 5, 6 में फेरेंजियल नेफ्रीडिया भी पाया जाता है और इसी में ब्लड ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। ब्लड ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट कौन होते हैं? सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कौन होते हैं? आपके इंटीगुमेंट्री होते हैं। ठीक है, इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो होते हैं ये आपके इसमें 14, 15, 16 वाले रीजन में भी, ककून वाले रीजन में भी आपके फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया बनाते हैं। क्या? 2000 से लेकर के 2500 तक ये हो सकते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया और फेरेंजियल नेफ्रीडिया। 15 टू लास्ट, 3 टू लास्ट, 4, 5, 6 में पाया जाता है। ठीक, ओके। अब देखिए नेफ्रीडिया की बात हो गई। नेफ्रीडिया और इनमें श्वसन कैसे होता है, यानी कि रेस्पिरेशन कैसे होता है? जनरल बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, और मेल पार्ट किसमें होता है? 18 सेगमेंट में आता है। फीमेल वाले सेगमेंट किसमें होता है? 14 सेगमेंट में जो है कि फीमेल वाली पार्ट पाई जाती है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखिए कि जो आपका केचुए का, क्या केचुए का जो पहला सेगमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोमियम। क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। और इसमें हुड लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम सेंसरी नेचर होता है। पेरिस्टोमियम पहला सेगमेंट होता है। ठीक है, इसका नाइट्रोजिनस बेस यूरिया होता है, लेकिन आपके इसमें बारिश के सीजन में ये
अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बारिश के सीजन में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए अमोनिया एक्सक्रीट करने लगता है। ठीक है, डॉक्टर के एन बहल का नाम सुनिए, डॉक्टर के एन बहल। ठीक है, डॉक्टर के एन बहल लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा केचुए पर स्टडी किया और यहाँ पे मेमोयर लिखा। ठीक है, एक ग्रंथ टाइप का लिखा, किसके ऊपर? केचुए के ऊपर, राइट। पैरापोडिया हो गया, नेफ्रीडिया हो गया, सेगमेंटेड मेटामेयर्स हो गए, ये सब पाए जाते हैं नेरिस वगैरह में। ठीक है, एक्वेटिक फॉर्म डाइसियस, इसमें एग्जांपल नेरिस आता है, फेरिडीमा अर्थवर्म और हिरुनेरिया ब्लड सकिंग डीज जो कि सैंगिवोरस होता है। अब आइए आर्थ्रोपोडा में, किसमें? अब आइए जो है आर्थ्रोपोड्स में। ठीक, आर्थ्रोपोड्स देखिए, अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, किसमें? अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो ये सेगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? पहले ये सेगमेंटेड होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका भी सीलोम रेड्यूस्ड ही होता है। क्या होता है? सीलोम जो होता है इनका भी रेड्यूस्ड होता है और बाइलैटरली सिमेट्री ही वाले होते हैं। जनरली 2/3 पूरे किंगडम का 2/3 जो होते हैं इंसेक्ट ही होते हैं, इंसेक्टा के, आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर होते हैं। इनमें एक्सक्रीटरी आर्गन जो होता है आपका ग्रीन ग्लैंड होता है। क्या होता है? कुछ में ग्रीन ग्लैंड, जैसे झींगा मछली है, प्रॉन, ठीक है, पैलीमॉन। ठीक, प्रॉन में क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। यहाँ पर जहाँ से इनके टेंटिकल्स निकले होते हैं माउथ के पास से, यहीं पर ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। और बाकी में मेलपीजियन टिब्यूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेलपीजियन टिब्यूल पाई जाती है। मेलपीजियन टिब्यूल कितना होता है? 100 से 150 नंबर होता है, येलो कलर की होती है मेलपीजियन टिब्यूल। ये इसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। अब देखिए इसमें जो है आपके रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके पर, इनमें गिल्स के द्वारा हो सकता है, बुक गिल्स के द्वारा हो सकता है, ट्रैकिया के द्वारा हो सकता है, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा हो सकता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है बहुत लंबे समय तक जीवित इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके पास एडाप्टेशन होता है। इनके ऊपर जो होता है काइटिन की, ठीक है, काइटिन क्या होता है? नाग और नाम, नाग मतलब एन स्टील ग्लूकोजामाइल, एन स्टील म्यूरामिक एसिड का क्या होता है? पूरा खपट्टा होता है, यानी कि पॉलीसैकेराइड का पूरा ढका हुआ होता है। ठीक है, जो इनका हर इन्वायरमेंट पे प्रोटेक्ट करता है। इनको भगवान ने अलग अलग जगह रहने के लिए अलग अलग क्या दिए? रेस्पिरेटरी आर्गन दिए हैं और एक्सक्रीटरी आर्गन भी दे दिए, क्योंकि तभी ये हर जगह सक्सेस होते हैं। ठीक है, 2/3 इसीलिए हो गए। ओके, यानी कि पूरे एनिमल किंगडम को अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 2 पार्ट खाली क्या है? आर्थ्रोपोड्स के मेंबर होते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर्स को खाया भी जाता है जैसे प्रॉन। ठीक है, अब इसमें जो है प्रॉन में देखिए, इसमें जो होते हैं स्ट्रेटोसिस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्ट्रेटोसिस्ट पाया जाता है, जिसको हम लोग बैलेंसिंग आर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग आर्गन। जैसे हम लोगों में कान बैलेंस करता है, वैसे ही इनके स्ट्रेटोसिस्ट में, ठीक है, बैलेंसिंग आर्गन होता है। और जो पैलीमॉन के, किसके? पैलीमॉन के जो आपके अपेंडेजेस होते हैं, क्या अपेंडेजेस होते हैं? वो सीरियल होमोलॉगी को दिखाते हैं। क्या? सीरियल होमोलॉगी को दिखाते हैं। सीरियल होमोलॉगी का मतलब उत्पत्ति तो सेम हुई है, लेकिन एक ही बॉडी में हर सेगमेंट का काम अलग अलग होता है। कोई तैरने का काम आता है, कोई चलने के काम आता है। सीरियल होमोलॉगी इसी को बोलते हैं, राइट। तो इसमें देखिए हेड, थोरैक्स और एब्डामेन में बटा होता है, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, सर्कुलेशन जो होता है ओपन टाइप का होता है, कंपाउंड आई होता है, मेलपीजियन टिब्यूल होता है, ओवीपेरस होता है, डेवलपमेंट जो होते हैं लार्वर कंडीशन के थ्रू हो सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल एपिस इंडिका, हनी बी, बॉम्बिक्स मोराई, सिल्क वर्म। ठीक है, सिल्क वर्म। अच्छा, सिल्क वर्म में देख लीजिए जल्दी से। सिल्क वर्म जो होते हैं, अगर आपसे कहेगा सिल्क प्रोड्यूस किससे किया जाता है? तो लार्वा से किया जाता है। और सिल्क ऑब्टेन किससे किया जाता है? किससे हम लोग प्राप्त करते हैं? तो हम लोग प्यूपा से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ककून से। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद बॉम्बिक्स मोराई, लैसीफर, लैक इंसेक्ट जानते हैं, लाख का कीड़ा, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज मॉस्कीटो, रेगुलर लार्वा होता है मॉस्कीटो का। अच्छा, ग्रब लार्वा किसका होता है? बताइएगा। लोकस्ट इसी में आता है, टिड्डी। ठीक है, ग्रास होपर। लिविंग फॉसिल, लिमुलस। ठीक है, देखिए लिविंग फॉसिल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछ लेगा बाबू लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स तो जनरली मरने के बाद बनते हैं, लेकिन जिंदा फॉसिल कैसे होते हैं? तो जिंदा फॉसिल इसलिए कहा गया है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ और ये मेरा भाई है। ठीक, ये मेरा भाई है, ये मैं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटा हूँ। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है। अब दोनों की उम्र 10,000 साल है, सपोज कीजिए 10,000 साल है दोनों की उम्र। तो 10,000 साल बाद देखा गया कि हमारे भाई के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक, लेकिन मेरे अंदर चेंजेस आ गए। मतलब हम इवोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ये इवोल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो 10,000 साल बाद भी ये ऐसा ही रहा, मतलब जिंदा ये फॉसिल है। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ जिस
जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल जो है आर्थ्रोपोड्स का भी एक मेंबर होता है जिसको बोलते हैं लिमुलस। क्या बोलते हैं? लिमुलस, जिसको हम लोग बोलते हैं किंग क्रेब। क्या बोलते हैं? किंग क्रेब, ठीक है, ओके, आपके इसमें एनिमल किंगडम में, राइट। तो ये था आपका आर्थ्रोपोड्स, ठीक, आर्थ्रोपोड। उसके बाद आपका आता है मोलस्का। क्या आता है? मोलस्का। देखिए जो मोलस्का होते हैं इनके ऊपर जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग कोटिंग की वजह से क्या हो जाते हैं, ये हार्ड हो जाते हैं। मोलस्का को अगर हम देखेंगे, ठीक है, मोलस्का, ठीक, मोलस्का, मोलस्का में कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग होती है जिसके कारण क्या हो जाते हैं, ये एकदम ये हार्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये हार्ड हो जाते हैं, ठीक। ये देखिए ये क्या हो जाता है, पूरा एकदम ये हार्ड हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीशन कारण। देखिए इनमें टॉरिजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनमें टॉरिजन पाया जाता है। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा स्टेज में टॉर्जन के कारण ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। और मोलस के अंदर इसके अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो किडनी पाई जाती है और इनके किडनी को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बुजार्नस। क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ बुजार्नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ बुजार्नस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें गिल्स पाया जाता है रेस्पायरेशन करने के लिए, ठीक है। और अगर हम मोलस की बात करें, ठीक है, मोलस के बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर रेडुला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेडुला। रेडुला जो होता है आरी की तरह होता है इनके माउथ में, ठीक है, जो कि कैसा होता है? मैस्टिकेटिंग ऑर्गन होता है। मैस्टिकेटिंग ऑर्गन का मतलब कुतरने वाला, जैसे हम लोगों के दांत होते हैं वैसे इनमें रेडुला पाया जाता है। रेडुला जो कि आरी की तरह होता है वो मैस्टिकेटिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। इसका बॉडी 3 पार्ट में हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प में डिवाइड होता है। फेदर लाइक जो होते हैं पंख की तरह इसमें गिल्स पाए जाते हैं और इसमें गिल्स दे हैव द रेस्पिरेटरी एंड द एक्सक्रीटरी फंक्शन, ओके। और इसमें रेडुला पाया जाता है, ये हमने बता दिया। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक। कुछ यूजुअली डाइसियस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। इसमें पाइला, एप्पल स्नेल हो गया, पिंकटेडा, अच्छा पर्ल ओइस्टर बहुत इंपॉर्टेंट, पिंकटेडा में आइए, पर्ल, ठीक है, मोती। देखिए पर्ल कैसे प्राप्त होता है? इसमें एक पाया जाता है नेकर, ठीक है, नेकरी, नेकरी मदर सेल जिसको बोलते हैं, ठीक। नेकरी मदर सेल में अगर कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो इसके ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग करने लगता है, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग करते करते इतना ये हार्ड हो जाता है, इसी से हम लोग मोती बना लेते हैं। तो मोती किसके निकालते हैं? पिंकटेडा, पिंकटेडा वल्गैरिस से, ठीक है, पिंकटेडा वल्गैरिस से क्या निकालते हैं हम लोग? मोती निकालते हैं, राइट। तो पिंकटेडा, अच्छा पिंकटेडा आपको एक हमने वो बताया था बोरिंग स्पॉन्ज, क्या बोलते हैं? क्लायोना, बोरिंग स्पॉन्ज, बोरिंग स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं क्लायोना। जो बोरिंग स्पंज होता है ये स्पंज है पोरीफेरा का मेंबर क्लायोना, इसी में आकर के छेद कर देता है। किसमें? पिंकटेडा वल्गैरिस में। इसीलिए मोती इंडस्ट्री के लिए हानिकारक पोरीफेरा कौन? बोरिंग स्पंज क्लायोना जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। अब इसमें आता है कौन सा? लोलिगो स्क्वीड बोलते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश, इंग्लैंड होती थी पिंकटेडा, पर्ल ओइस्टर, सीपिया कटल फिश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वो सीपी, ठीक है। ऑक्टोपस हो गया, एप्लेसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल, ठीक है, और चीटोप्लूरा जिसे चिटान बोलते हैं, डेंटेलियम टस्क सेल जिसको संघ, जिस संघ को बजाया जाता है, ओके। अब आ जाइए इकानोडर्मेटा में। किसमें? इकानोडर्मेटा में। इकानोडर्मेटा में मोड्रीपोराइड्स, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इकानोडर्मेटा में। देखिए इकाइनोडर्माटा, ठीक है, इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा सबसे पहला, इसके कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर नहीं होते हैं, यानी कि ऑल आर मैराइन होते हैं। सभी सारे के सारे क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। 8 जो होते हैं तुम्हारे 8, इसमें क्या होती हैं? सॉरी नहीं, इसमें जो होता है वाटर, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या? वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है आपके? वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है आपके? वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है आपके इकानोडर्मेटा में पाया जाता है, ठीक है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट होता है मोड्रीपोराइड्स, मोड्रीपोराइड्स, ठीक है, मोड्रीपोराइड्स इसी का मेंबर होता है, ठीक। अब देखिए इसमें लोकोमोशन जो होता है इसी वाटर वेस्कुलर सिस्टम ट्यूब फीट पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
ट्यूब फीट वैक्यूम पर काम करता है। किस पर काम करता है? वैक्यूम। कहीं पर चिपकना होता है तो वैक्यूम के अंदर अपने हवा निकाल करके ऐसे चिपक जाते हैं ये लोग। तो ट्यूब फीट के द्वारा लोकोमोशन भी करते हैं, इन्हीं ट्यूब फीट के द्वारा आपका एक्सक्रीशन भी करते हैं, राइट। इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा का एग्जाम्पल जल्दी से, होलोथुरिया, सी अर्चिन। अच्छा, सी अर्चिन में एक चीज़ हम बता दें, सी अर्चिन जो होते हैं, ठीक है, सी अर्चिन के माउथ में एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल लैंटेनर्स पाया जाता है। क्या? अरस्तु का लैंप जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी मैस्टिकेटिंग ऑर्गन का ही काम करता, कुतरने के काम आता है। एरिस्टोटल लैंटेनर्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इनमें जो होता है एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑस्किल्स पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसको हमने बता दिया कि लार्वा जो होता है आपका कैसा होता है, बाइलेटरल। एडल्ट कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है हेल्प लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनका लार्वा जो होता है फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। इसमें एस्टीरियस, रूबेंस स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर और ऑफिन्यूरा जिसको हम लोग ब्रिटिल स्टार बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद इकानोडर्मेटा के बाद जो है हेमिकॉर्डेट्स आता है। कौन आता है? हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स को सबसे पहले कॉर्डेट्स में ही रखा गया था, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया। प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक इसमें पाया जाता है, ऐसे सुन लीजिए। इसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, ठीक है। और इसमें जो होते हैं प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक जो होते हैं, इसके अलावा ये वर्म लाइक होते हैं, ठीक है, ओके। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, सीलोमेट होते हैं। और कैसे होते हैं? ये बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, इसीलिए इनको जो है हेमिकॉर्डेट्स बोला गया। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। एक्सक्रीशन के लिए कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बैलनोग्लासस और सैकोग्लासस इसमें आता है, ठीक। अब कार्डेट और नॉन कार्डेट का थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएट देखें, किसमें? कार्डेट्स में और नॉन कार्डेट्स में थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएट देखेंगे तो कार्डेट्स में सबसे पहले तो आपका वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, यानी कि नोटोकार्ड पाया जाता है। यहाँ पे नोटोकार्ड एब्सेंट होता है, ठीक। अगर यहाँ पर हार्ट पाया जाएगा, जैसे हम लोगों का हार्ट किधर, डार्जल एक वेंट्रल, तो वेंट्रल है, तो अगर हार्ट पाया जाएगा तो वेंट्रल होगा। अगर यहाँ पर हार्ट पाया जाएगा तो डार्जल होगा, जैसे ऑक्टोपस में, ठीक है। ऑक्टोपस में हार्ट पाया जाता है लेकिन वो डार्जल साइड पर होता है। और ऑक्टोपस में जो होता है उसके माउथ पर ऐसे फीट लगे होते हैं, ठीक है, यानी कि उसके मुंह पर सिर होते हैं ऑक्टोपस के, ठीक। वेंट्रल साइड में होता है। यहाँ पर देखिए टेल हो सकता है, क्या हो सकता है? टेल हो सकता है। यहाँ पर टेल एब्सेंट होगा, राइट। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ का नर्वस सिस्टम, हम लोगों का नर्वस सिस्टम हॉलो होता है और डॉर्जल साइड में होता, सिंगल होता, लेकिन यहाँ का जो होता सॉलिड नर्वस सिस्टम होता है और यहाँ का वेंट्रल होता है और यहाँ का क्या होता है? सॉलिड होता है। और हम लोगों में कैसा होता है? हॉलो होता है। तो ये कार्डेट और नॉन कार्डेट में अंतर थे, ठीक। अब देखिए कार्डेट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग? कार्डेट्स की बात करें, ठीक, ओके। कार्डेट्स अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में, भाई बहुत गर्मी है।